और पुलिस व्यवस्था जो है पैदा की गई थी, जिसकी सोच थी कि गुलाम भारतीयों को कैसे अपमानित किया जाए, उन्हें कैसे उत्पीड़ित किया जाए, उन्हें कैसे अपमानित किया जाए, उनमें हीन भावना कैसे पैदा की जाए और प्रक्रिया में उलझाकर उन्हें न्याय से कैसे वंचित रखा जाए, जिससे उनकी सोच में कभी भी ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती देने की हिम्मत पैदा ना हो। ये बात तो हम भी समझते हैं और इसीलिए तो हम तो आरबीआई नोट के माध्यम से भी समझा चुके हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, तो फिर उन्होंने जो नए 3 कानून बनाए हैं वो 1860 के ही कानून क्यों हमारे देशवासियों पर थोप के रखे हैं? क्या ये उनकी घटिया राजनीतिक सोच को नहीं दर्शाता है? बिल्कुल दर्शाता। 55 कानून जो देश की संविधान की समानता की व्यवस्था के विपरीत असंवैधानिक ढंग से बनाए गए हैं, उनको रद्द ना करना उनकी घटिया चरित्र को नहीं दर्शाता है? पुलवामा और पहलगाम जैसे देश में मुझे लगता है कि ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, आप ये बताइए, पाकिस्तान एक शत्रु देश है कि नहीं है? क्या हमारा यह संगठन एक राजनीतिक पार्टी का रूप ले लेगा? हमें कोई हमें कोई बिना राजनीतिक उसका स्वरूप लिए हम पीछे से इस महापरिवर्तन को ला सकेंगे, जिसमें राजनीतिक कार्रवाई को बिना किए हम जो नहीं, एक मिनट मुझे आप समझा रहने दीजिए। देखिए, किसी पार्टी को तो हमें वोटिंग तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए एक पार्टी पैदा कर दी गई है ना। क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त स्वयं है। और ये पार्टी का ये निर्णय है कि ये कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगी। इस राजनीतिक पार्टी ने अपने कार्यालय पर पार्टी का बोर्ड भी नहीं लगाया है। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड में कहीं श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा भी नहीं किया है, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी उस समय के लिए पैदा की गई है जिसमें हम लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थापित होने वाले जो 6 तरीके के चंद्रगुप्त हैं, गांव का चंद्रगुप्त, मोहल्ले का चंद्रगुप्त, कस्बे का चंद्रगुप्त, जिले का चंद्रगुप्त, राज्य का चंद्रगुप्त और देश का चंद्रगुप्त, ये 6 तरीके की